रैशनल रैशनल 4 पे क्या आ रहा है? रैशनल 4 पे एक रैशनल और एक इरेशनल, एक रैशनल एक इरेशनल ना। 5 पे ट्राई करो। इस पे इरेशनल आ रहा है। दोनों इरेशनल आ रहा है। और 6 पे ट्राई करो। इस पे एक रैशनल है और एक इरेशनल है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर मेरे पास है, अभी ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये जो फर्स्ट नंबर है इसको हम लोग ए अज्यूम कर रहे हैं और सेकंड को बी अज्यूम कर रहे हैं। यानी कि 5 to the power 1/3 इज इक्वल टू ए एंड 2 to the power 1/2 इक्वल्स बी, है ना। ये भी हम लोग को पता है कि mth रूट ऑफ ए इक्वल्स a to the power 1/m, है ना। mth रूट ऑफ a इक्वल्स a to the power 1/m, है ना। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। सेम यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, है ना, तो ये a स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा 5 to the power 2/3, ये ना हो जाएगा। a स्क्वायर इक्वल्स 5 to the power 2/3। सेम यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल्स कितना हो जाएगा 2। ये कैसा नंबर है? इरेशनल। और ये कैसा नंबर है? तो इसका सम या फिर डिफरेंस दोनों क्या आएगा? इरेशनल आएगा, है ना। सेम यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, 5 to the power 1/3 इक्वल्स a है और 2 to the power 1/2 इक्वल्स b है। अभी पावर 3 यूज़ कर रहे हैं बोथ द साइड्स, है ना। तो a का पावर 3 इक्वल्स 5 to the power 1/3 और 3, तो ये कैंसिल आउट हो कितना हो गया? केवल 5, 3 से 3 कैंसिल हो गया। सेम यहाँ पे b का पावर 3 इक्वल्स कितना हो जाएगा? 2 का पावर 3/2, है ना, क्योंकि 1/2 का पावर 3, तो 3 × 1/2 3/2 हो जाएगा ये। अच्छा, ये 5 कैसा नंबर है? 5 इरेशनल और 4 इरेशनल। और फिर से इसका सम या डिफरेंस क्या आएगा? इरेशनल। इरेशनल ही आएगा, है ना। सेम यहाँ पे 5 to the power 1/3 जो कि a है और 2 to the power 1/2 इक्वल्स b है। अभी क्या कर रहे हैं? पावर 4 बोथ द साइड्स, a to the power 4 इक्वल्स 5 to the power 1/3 पावर 4, 5 to the power कितना हो गया? 4/3। और सेम यहाँ पे b to the power 4 इक्वल्स 2 to the power 1/2 पावर 4, 2 to the power 1/2 इंटू 4 कितना हो गया? इक्वल्स कितना आ गया? 4, है ना। देखो एक ही चीज़ बार नहीं, इसको ध्यान से समझ लो पहले। ये a to the power 4 इक्वल्स कितना आ गया? 5 to the power 4/2,
3, है ना। तो 5 टू द पावर 4/3 ये कैसा नंबर है? इरेशनल, ठीक है। और यहाँ पे 2 टू द पावर 2 कैसा नंबर है? रैशनल है। और फिर से इसका सम या डिफरेंस क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा, है ना। अब हम लोग क्या ट्राई कर रहे हैं? 5 टू द पावर 1/3 इक्वल्स A और 2 टू द पावर 1/2 इक्वल्स B। अभी for A and B, for A and B, for both the numbers we are using the power 5. We are using power 5 both the sides, and if we are using power 5 then A to the power 5 equals 5 to the power 1/3 power 5 and B to the power 5 equals 2 to the power 1/2 power 5, है ना। इन दिस केस A to the power 5 equals 5 to the power 5/3 and B to the power 5 equals 2 to the power 5/2. In this case both the numbers are irrational. This is first irrational, this is second. So sum or difference will be always irrational number, है ना। अब लास्ट ट्राई करेंगे हम लोग पावर 6 पे, है ना। तो अगर पावर 6 पे ट्राई करें हम लोग तो इस केस में क्या होगा जरा देखो। अगर हम लोग पावर 6 पे ट्राई करें देन 5 टू द पावर 1/3 इक्वल्स A, 2 टू द पावर 1/2 इक्वल्स B, और सेम यहाँ पे A टू द पावर 6 इक्वल्स 5 टू द पावर 1/3 पावर 6 एंड B टू द पावर 6 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 1/2 पावर 6। और ये कितना आ जाएगा? 5 टू द पावर 2, और ये कितना आ गया? 2 टू द पावर 3, ये 25, और ये कितना आ गया? 8, है ना। और ये हम लोग को पता है 25 कैसा नंबर है? रेशनल। 8 कैसा नंबर है? रेशनल। देन द सम और डिफरेंस विल बी ऑलवेज रैशनल, है ना। यानी कि पावर 6 पे A टू द पावर 6 और B टू द पावर 6 दोनों क्या हो रहा है? रैशनल हो रहा है। पावर 6 पे A टू द पावर 6 और B टू द पावर 6 दोनों क्या हो रहा है? रैशनल हो रहा है ना। तो इस केस से ये हम लोग को पता लग रहा है कि अगर हम लोग A टू द पावर 6 और माइनस B टू द पावर 6 यूज़ करें तो ये कंफर्म है कि इसका जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज क्या होगा? वो ऑलवेज क्या होगा? रैशनल होगा। वो दिख भी तो रहा है ना। देखो A टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी है? 25। A टू द पावर 6 किसके इक्वल है? 25 के इक्वल है। एंड B टू द पावर 6 इक्वल्स 8, है ना। देन द डिफरेंस ऑफ A टू द पावर 6 माइनस B टू द पावर 6 इज इक्वल टू 25 माइनस 8, 25 माइनस 8, और 25 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 17, यही होगा ना। यानी कि 17 जो है वो कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। 17 कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। इसका मतलब कंफर्म है कि A टू द पावर 6 माइनस B टू द पावर 6 जो है वो रैशनल नंबर है जिसकी वैल्यू कितनी है? 17 है ना। तो इस केस में अगर हम लोग यहाँ पे A टू द पावर 6 माइनस B टू द पावर 6 को फैक्टराइज कर लें, है ना, तो क्या मिलेगा हम लोग को? फैक्टराइज करने के बाद A माइनस B का A माइनस B, यहाँ दिख रहा है ना, A माइनस B का जो रैशनलाइजिंग फैक्टर है वो फाइंड आउट हो जाएगा, है ना। तो आप जरा देखो यहाँ पे कि A टू द पावर 6 माइनस B टू द पावर 6 कैसे फैक्टराइज होगा। ये हम लोग देख चुके हैं लास्ट टाइम भी कि A टू द पावर 6 माइनस B टू द पावर 6 को फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? देखो ट्राई करो, सोचो। हाँ, A टू द पावर 6 माइनस B टू द पावर 6 को फैक्टराइज करना है। जीरो लास्ट में हो जाएगा।